हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून का मुद्दा इस वक्त दुनिया भर में गरमाया है। मुस्लिम देशों में इस वक्त मामले को लेकर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इधर नीमच में भी विरोध की चिंगारी देखने को मिली है। नीमच मस्जिदों के इमाम एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाथों में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पोस्टर लेकर आग के हवाले किए, साथ ही पोस्टर को पैरों तले रौंदकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुस्लिम जनों ने यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा है। शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी ने कहा कि दुनिया भर में और भारत में इस वक्त मजहब इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लाम अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाला मजहब है। फ्रांस में हमारे नबी का विवादित कार्टून बनाया गया, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम हमारे पैगंबर की खातिर किसी की जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है, जो सरासर गलत है। यहाँ पर जो है हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं। फ्रांस के अंदर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कार्टून जो बनाए गए हैं, उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मुखालिफत करने के लिए हम ज्ञापन देने के लिए हाजिर हुए हैं कि ये जो गुस्ताखी की गई है, तो ये तमाम ही दुनिया के मुसलमानों के वक़ार को मजरूह करने की कोशिश की गई है, उनके दिलों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, और हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी मुसलमान जो है ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके नबी की शान में कोई भी किसी भी तरह की गुस्ताखी करे। हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम अपने नबी के लिए ही जीते हैं और अपने नबी के लिए ही मर जाएंगे। हमारा सब कुछ जो है अपने नबी पर कुर्बान है। हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, हम सब कुछ अपने नबी पर वार देते हैं और उन पर कुर्बान कर देते हैं। तो हम उस चीज़ की निंदा करने के लिए, और कि यह आइंदा कभी भी कोई भी ऐसी हरकत ना करे, उसकी मुखालिफत करने के लिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए हाजिर हुए हैं। इस घटना के बाद फ्रांस में उस टीचर की हत्या कर दी गई है, जिसका काफ़ी कुछ विरोध हो रहा है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये ठेस पहुँचाई जाती है, हालांकि कानून के अंदर रहते हुए हर एक को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाई जाएगी तो जाहिर है कि उसके जो अंदर की जब ठेस पहुंचती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैं उस चीज़ को सही नहीं कहता, क्योंकि कानून के अंदर ही रहकर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने भारत सरकार से कार्रवाई की मांग की, लेकिन भारत सरकार खुद फ्रांस के साथ खड़े रहने का आह्वान कर रही है। ये तो देखिए सरासर गलत है। किसी भी धार्मिक चीज़ को जब अगर ठेस पहुंचाई जाएगी, वह किसी भी धर्म के हों, लोग हिंदू धर्म के हमारे भाई हों, इसके अलावा किसी दूसरे धर्म के अगर हमारे भाई हों, और उनकी जो है आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें, कोई अगर उनके दिलों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, तो जाहिर है कि उनको भी जो है तकलीफ़ होगी, एक उनके दिलों को ठेस पहुंचेगी। और फिर उसके खिलाफ अगर हमारी सरकार जो उनके जो है समर्थन में खड़ी हो ठेस पहुंचाने वालों के, तो ये तो सरासर गलत है। मैं अपनी सरकार से ये निवेदन करता हूं कि हमारे साथ में खड़े हों, ना कि फ्रांस के साथ में खड़े हों। यहाँ पे हमने मांग की है कि फ्रांस के द्वारा जो एक वर्ग समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ की जो सरकार है वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रही है, जो कतई भी सही नहीं है। उसकी हम कठोर निंदा करते हैं, और हमारी मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जो कार्टून वगैरह वहाँ पे उन्होंने बनाए गए हैं, वो कतई किसी भी मुल्क में या हिंदुस्तान के अलावा वर्ल्ड के अंदर किसी भी मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे जो देश हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसने भी इन चीज़ का कड़ा विरोध किया है, और हम लोग आगे इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्तमान में चीन द्वारा भी कुछ जो मस्जिदें वगैरह ध्वस्त की गई है, बेशक सर, बेशक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह वो चीन की सेना जब हमारे देश में आ रही है, चीन के अंदर हमारे जो धार्मिक लोग रह रहे हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है,
तो प्रधानमंत्री को खड़े होकर आवाज़ उठाना चाहिए और चीन के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मुस्लिम समाज द्वारा इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? मुस्लिम समाज द्वारा यही हम लोग से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह देश में शांति और अमन बना रहे, उसी तरह शांति और अमन दूसरी कंट्रियों में भी बनाए रखें। धर्म के नाम पर राजनीति किसी भी देश में ना की जाए, यही हम लोग दुआ करेंगे आगे भी और अभी भी।